ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड हाउस ने 2 नए इक्विटी ईटीएफ स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है। तो चलिए ये डिटेल में चेक करते हैं कि ये 2 स्कीम जो है वो बेसिकली है क्या? इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी नोट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों स्कीम्स का अगर आप नाम देखोगे तो ज़ीरोधा निफ्टी 100 ईटीएफ और ज़ीरोधा निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो क्योंकि एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो नॉर्मल स्टॉक की तरह ये जो है स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी और उसको जो हम स्टॉक की तरह ही ट्रेड कर पाएंगे। और जैसे कि आप नाम से हम देख सकते हैं कि निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 दो जो पॉपुलर इंडेक्सेस है। तो बेसिकली इस स्कीम के थ्रू कंपनी जो है इन दो इंडेक्सेस के जो परफॉर्मेंस है उसको रेप्लिकेट करेगी। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी 100 और निफ्टी 150 मिड कैप जो है वो एक्चुअली है क्या। तो अगर आप एनएससी स्टॉक एक्सचेंज को देखोगे तो वहाँ पे 2000 से ज़्यादा जो कंपनीज हैं और हर एक कंपनी का जो है अपना एक मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप इसके हिसाब से जो है रैंकिंग होती है। तो जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से वो निफ्टी 100 का हिस्सा है। और जो 101 से लेके 250 रैंक तक जो 150 कंपनीज है वो निफ्टी मिड कैप 150 का हिस्सा है। और अगर फ्री फ्लोट मार्केट की बात करें तो निफ्टी 100 जो इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनके पास 69% फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। वही अगर निफ्टी 150 मिड कैप की बात करें तो 15% फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। तो आप इन दोनों इंडेक्सेस को जो सिग्निफिकेंस को समझ पा रहे हैं। निफ्टी 100 की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर के जो टॉप कंपनीज हैं इसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि आप इस पिक्चर पे देख सकते हो जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, उनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर कुछ कंपनीज की बात करें इस सेक्टर में, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसे कंपनी जो इंक्लूडेड है इसमें। और वही अगर नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस है, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे कंपनीज है। वही अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे कंपनीज है। वही अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सान फार्मा जैसे कंपनीज है। और ऑटो सेक्टर में जो है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनीज इंक्लूडेड है। वही टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो भारतीय एयरटेल जैसे कंपनीज इंक्लूडेड है। वही अगर निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें बेसिकली जो है येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, पूनावाला फिनकॉर्प हो गया, तो ऐसे कंपनीज इंक्लूडेड है। कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें तो केईआई, पॉलीकैब, कमिंस इंडिया, सीजी पावर जैसे कंपनीज इंक्लूडेड है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो मैक्स हेल्थ, लुपिन जैसे कंपनीज है। फिर वही ऑटो सेक्टर की बात करें तो बेसिकली इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और अपोलो टायर जैसे कंपनीज इंक्लूडेड है। दोनों इंडेक्सेस को मिला के टोटल जो 250 कंपनीज का जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर अभी हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 10 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो निफ्टी 100 ने जो है अराउंड 15% रिटर्न दिया है। वही अगर निफ्टी 150 मिड कैप की बात करें तो 22% रिटर्न दिया है। वही अगर हम नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर एफडीज हो गया, आरडीज हो गया, उनकी बात करें तो इन सब में हमें जो रिटर्न मिलता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट रहता है उसी को जो है ये बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म के लिए है तो और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड रिस्क को समझते हैं तो आप इन दोनों प्लान को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों जो सब्सक्रिप्शन के लिए करंटली ओपन है और बेसिकली जून 7 को जो है क्लोज हो जाएगी। जून 12 तक जो है लिस्टिंग भी हो जाएगी। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ की है। और इन दोनों स्कीम में जो है कंपनी जो है 25 करोड़ जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश कर रही है। और दोनों स्कीम जो है ओपन एंडेड है, मतलब इसमें कोई मेच्योरिटी डेट या फिर जो लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।